क्या अभी भी आपका कस्टमर 2 लाख से ऊपर कैश पेमेंट कर सकता है? मतलब आपके बैंक अकाउंट में 2 लाख से ऊपर कैश डिपॉजिट करवा सकता है और आप उसको इनवाइस कर सकते हैं। बिजनेस कम्युनिटी की जो मीटिंग हुई थी उसमें कहा गया था कि 25 लाख तक ये लिमिट होगी, 2 लाख को बढ़ा के 25 लाख कर दिया जाएगा। क्या ये लिमिट इफेक्टिव हो चुकी है? इसके ऊपर एफबीआर क्या कहता है और आपने इसको किस तरीके से मैनेज करना है, आज के इस लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस, मैं हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि 2 लाख की एक लिमिट दी गई थी, जो कि बजट आया उसके ऊपर हमने काफ़ी लेक्चर देखे कि आपका कस्टमर अगर 2 लाख से ऊपर आपके बैंक अकाउंट में कैश जमा करवाएगा और आप उसको इनवाइस करेंगे, सिंगल इनवाइस की बात हो रही है, तो ये पेनल्टी सेलर के ऊपर है। मतलब आप सेल करेंगे तो आपको जुर्माना दिया जाएगा, आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर आपका कस्टमर है वो 10 लाख की ट्रांजेक्शन करता है और आप ये कहते हैं कि 2-2 लाख की 5 बैंक स्लिप बना के मेरे अकाउंट में जमा करवा दें और आप उसकी 5 इनवाइसेस बनाएंगे, फिर ओके है। लेकिन अगर आपका कस्टमर 10 लाख की एक ही कैश डिपॉजिट करवाता है, एक ही स्लिप लगवाता है और उसके बाद आप ये उसकी एक ही इनवाइस जनरेट करते हैं, ऑडिट के टाइम पे एफबीआर ये कहेगा कि ये कैश की पेमेंट है, मैं इसको डिसअलाउ करूंगा, तो इसके ऊपर आपके ऊपर पेनल्टी है। बड़ी डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को हम देख चुके हैं। उसके बाद क्या होता है कि जुलाई 19 या 20 को एक मीटिंग होती है बिजनेस कम्युनिटी की, एफबीआर ऑफिशियल्स के साथ, फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, और उसके बाद ये कहा जाता है कि ये जो लिमिट है ना, इसको हम बढ़ा देंगे। ठीक है, ये 2 लाख है, 8 नहीं है। 2 लाख की जो लिमिट है इसको हम बढ़ा देंगे, मतलब इसको 25 लाख तक कर देंगे कि आप 25 लाख तक की कैश की पेमेंट कर सकते हैं। इससे ऊपर अगर आप करेंगे तो फिर सेलर के ऊपर पेनल्टी है। फिर ये कहा गया कि ये तमाम बिजनेस के ऊपर एप्लीकेबल होगा। मतलब ये रियल स्टेट सेक्टर की बात की गई कि उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, बाकी तमाम जो बिजनेस है उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर भी आता है, रिटेलर भी आता है, जिसमें होलसेलर भी आता है और मैन्युफैक्चरर भी आता है। फिर ये साथ ये भी कहा गया कि इमीडिएट इसको अप्लाई किया जाएगा। ये सारी बातें थी, सारी गपशप थी उस टाइम पे जो डिस्कशन हुई कि इसको फौरी अप्लाई किया जाएगा। और एफबीआर ने भी ये कहा कि जी हम इसको डॉक्यूमेंट जारी करेंगे, लेकिन आज इसको 1 हफ्ता हो चुका है, इसके ऊपर एफबीआर ने कोई डॉक्यूमेंट जारी नहीं किया। अभी तक एफबीआर की तरफ से कोई एसआरओ नहीं आया, कोई सर्कुलर नहीं आया, लेटर नहीं आया, कोई क्लैरिटी नहीं आई कि ये जो लिमिट है ये 2.5 मिलियन वाकई कर दी गई है या सिर्फ डिस्कशन है। तो अभी हमारी सजेशन यही है कि इस लिमिट को आप ये मत कंसीडर करें कि आप अपने कस्टमर को कह दें कि 25 लाख तक कैश जमा करवा दें। अक्सर मैसेज आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं कि ये 25 लाख की लिमिट हो चुकी है। अभी बिल्कुल नहीं हुई। जो कानून है, लॉ है, उसमें यही लिखा हुआ है 2 लाख 1 जुलाई से, जब तक एफबीआर इसको क्लियर नहीं करता। तो ये आप रिस्क मत लें। जो आप प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं कि 2 लाख से नीचे की ट्रांजेक्शन आपने बनानी है, आपने वही फॉलो करनी है। 25 लाख की प्रैक्टिस आपने तब फॉलो करनी है जब कोई डॉक्यूमेंट आएगा, क्योंकि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसकी बेस पे हम ट्रांजेक्शन करेंगे। इससे रेलिवेंट कोई भी अगर न्यूज़ आती है तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करें, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।